I am sorry if this takes you to places which you don't want to talk about in front of us. You can only talk about these things in front of your therapist. अगर आप जाते हो दिल्ली में, मुझे पता नहीं थेरेपी का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मुंबई में अभी भी आया है. Has anyone ever come to pick you up from a railway station or an airport? Like you walk outside the arrivals gate and there is someone standing with this big smile and flowers in their hands waiting just for you because on some random day you told this person that no one has ever come to receive me from the airport. Well, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं गया हूं कई बार ऐसे अलग अलग लोगों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने, और वहां उस अराइवल्स गेट के सामने खड़े होकर उनका इंतजार करते करते न जाने कैसे हर बार मुझे नजर आ जाता है एक खाली पड़ा बेंच जो मुझे सीधा वापस ले जाता है मेरे कॉलेज के दिनों में. अब कॉलेज में ना 9 लोगों का एक अमेजिंग सा ग्रुप था हमारा. 5 गर्ल्स एंड 4 बॉयज एंड ईच वन एज अमेजिंग एज एनी जेके रोलिंग बुक. अरे यार, वो ग्रुप होता है ना जिसमें हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, बिल्कुल उस वादे की तरह जो हमने आपस में किया था. इट टुक अस ऑलमोस्ट 3 years एंड मल्टीपल कैंसल प्लान्स टू बिकम दैट क्लोज अ ग्रुप. ये वही ग्रुप था जो हर शाम कॉलेज के बाहर वाली खाली बेंच पर बैठकर बस ये डिस्कशन करता कि साल और कॉलेज खत्म होने के बाद कैसे हम सब एक ही कंपनी में जॉब ले लेंगे, फिर एक ही शहर के एक ही बिल्डिंग के अलग अलग अपार्टमेंट्स में घर ले लेंगे और पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएंगे. हमारे कॉलेज का आखिरी पूरा साल हर शाम वहां उस कॉलेज के बाहर वाली बेंच पर ही बीता. हम घंटों बैठकर यही बातें करते, और इन बातों में शाम बिल्कुल किसी चाय से भरे कप की तरह कब खत्म हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता. फिर देखते देखते कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते, और एक दिन हमारे ग्रुप में से एक लड़के और एक लड़की ने वहां आना कम कर दिया. अब जाहिर सी बात है कि कॉलेज के आखिरी साल में आप अपना ज्यादातर वक्त अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बिताना चाहोगे, एंड दैट वाज प्रीटी ऑब्वियस, एंड यू वुड वांट योर फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड दैट. वेल, आई कंप्लीटली डिड, बट शायद मेरे ग्रुप के जो बाकी और लोग थे वो सही तरीके से इसे समझ नहीं पाए, क्योंकि अगले हफ्ते से ग्रुप की 2 और लड़कियों ने शाम में वहां उस बेंच पर आना बंद कर दिया. अब वो अपनी शाम में अपने कमरे में बैठकर वर्चुअली अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड्स के साथ बिताने लग गए. फिर कुछ दिन और बीते और ग्रुप के एक लड़के को ग्रुप की एक लड़की से प्यार हो गया, तो वो दोनों भी वहां आना बंद कर दिए. अब वो दोनों अपनी शामें वहां से उठकर कहीं और जाकर बिताने लगे. देखते देखते कॉलेज का आखिरी महीना आने तक एवरी सिंगल पर्सन ऑफ द ग्रुप स्टार्टेड चूजिंग समथिंग और समवन एल्स ओवर द ग्रुप, बट आई कुडंट. So for the last 6 months of my college life, all I did was to go and sit on that empty bench each evening alone, believing that maybe today all my friends will show up. But no one did. उस बेंच पर ना बैठने के बावजूद भी मुझे हमेशा वो बेंच खाली ही नजर आता था, मानो जैसे मैंने खुद की मौजूदगी का एहसास भी खो दिया. मुझे लगता था यार ये सब ना कॉलेज में होता है, वंस आई विल मूव आउट ऑफ द कॉलेज एवरीथिंग विल चेंज, बट देन लाइफ हैपेंड, एंड एवरी टाइम आई वाज विद अ क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आई कुड सेंस ईच वन ऑफ द ग्रुप चूजिंग समवन एल्स ओवर मी. like this last time when few weeks ago I was watching a film with these close friends, and there was a scene on the screen that made me so uncomfortable that I wanted someone to hold my hands, so I looked around but no one looked back, and after some time I took my right hand and held the back side of my left hand so tightly that it filled all the empty spaces, and for a moment I was able to bluff both my hands that there is someone else holding them. And ever since then, every time my hands wanted to be held, I bluffed them.
आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि सड़क पर अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ आप चल रहे हो और किसी एक वजह से आप जब पीछे रुक गए हो और आप देखते हो तो उनमें से कोई आपको पलटकर ढूंढ ही नहीं रहा है? और हर बार जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मुझे लगता था कि मैं अपने कॉलेज की उस खाली पड़ी बेंच पर अकेला बैठा हुआ हूं और कोई मुझे नहीं देख रहा है। जब मैं ऑफिस में काम करता था तो हर वीकेंड जब भी कोई पार्टी होती थी तो किसी भी क्लब या पब में जब साथ में कोई डांस करने वाला नहीं होता था तो मैं एक तेज जलती रोशनी के बहुत ज्यादा करीब जाकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता था, इस उम्मीद से कि मुझसे बन रही जो परछाई है मैं उसी को ही थाम कर आंखें बंद करके थोड़ी देर झूम लूंगा और इतने में शायद कोई दूर से मुझे देखेगा, वो मेरे पास आएगा, मेरे कंधे पर हाथ रखेगा और मुझसे कहेगा, हे आई सॉ यू आर ऑल अलोन, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? मैं उनकी आंखों में देखूंगा, मुस्कुराऊंगा और मैं कहूंगा यस श्योर, बट इट नेवर हैपेंस। मुझे ना किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कुछ कहना भी नहीं है, पर वो किसी दिन जब मैं थक हार कर उम्मीद अपनी लेकर जो टूट चुकी होती है मरीन ड्राइव पर बैठा रहता हूं और समंदर की तरफ देखता हूं कि शायद अब कोई करिश्मा हो जाए, मेरी उम्मीद बस इतनी है कि तब उस एक लम्हे में कोई दुनिया की तरफ से आए और मुझसे पीठ लगाकर मेरे साथ बैठ जाए, कुछ देर मेरे साथ मेरी खामोशी बांटे और अगर वो मुझसे कोई सवाल पूछेगा ना तो मैं मुस्कुराकर अपने हर एक सवाल का उसे जवाब दे दूंगा और जाने से ठीक 5 मिनट पहले एक बार के लिए ही सही वो कुछ देर के लिए मेरा हाथ थाम कर बैठ जाए, ताकि एक बार को ही सही मैं अपने एक हाथ को खाली देखकर दूसरे हाथ को थामे हुए होने के एहसास को जी सकूं। इन सब के बाद जब वो उठकर जाएगा ना तो मैं वादा करता हूं मैं उसे रुकने के लिए नहीं कहूंगा, उससे कुछ पूछूंगा या मांगूंगा भी नहीं, पर हां शायद मैं आहिस्ता से उसके कान में ये जरूर कह दूंगा that you know what, in my 29 years of life no one has ever come to pick me up from an airport.